बिल्कुल, जिस तरह से आरोग्य सेतु ऐप को तो मैंडेटरी किया ही गया है, साथ ही साथ जहां से भी जिस भी स्टेशन से ट्रेन जाएगी वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। अगर आप टेम्परेचर पाया जाता है, आपको खांसी जुकाम है, तब भी आप ट्रेन में नहीं चढ़ पाएंगे। एक खास बात यह है कि चाहे लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, लेकिन बावजूद इसके आपको खाने का कोई भी इंतजाम यहां पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि पेंट्री कार को नहीं लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो आपको बेडशीट दी जाती थी वो भी नहीं दी जाएगी। एक सुविधा ये जरूर दी गई है कि आप प्री बुक करा सकते हैं, चाहे वो खाना हो या फिर बेडशीट हो। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से रेल मंत्री पीयूष गोयल भी बता रहे थे कि जैसे ही टिकट विंडो को खोला गया, 2.5 घंटे के अंदर 4 लाख से ज्यादा टिकट बुक हो गई, जो कि बताता है कि लॉकडाउन की वजह से देश भर में कितने लोग अलग अलग जगह पर फंसे हैं और अब उन्हें एक आस जागी है कि वो ट्रेन के जरिए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच पाएंगे। ये जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं, इसमें मेल, एक्सप्रेस और जन शताब्दी ट्रेनें शामिल है। विपिन जी, मैं आपको बता दूं, 2 दिन पहले जब इसकी घोषणा की गई थी, तब रेलवे ने कहा था कि सिर्फ नॉन एयर कंडीशन ट्रेनों को ही चलाया जाएगा, लेकिन कल देर रात जो नोटिफिकेशन आया है उसमें अब एयर कंडीशन कोचेस को भी इसमें लगाया जाएगा। जहां तक अगर हम टिकट बुकिंग की बात करें, रेल मंत्री ने बताया ही कि IRCTC की वेबसाइट पर आप बुक कर सकते हैं या फिर जो देश में कॉमन सर्विस सेंटर है वहां पर जाकर भी आप अपनी टिकट को बुक करा सकते हैं। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पहले शुरुआत की गई श्रमिक ट्रेनों से, उसके बाद स्पेशल ट्रेनें चलाई गई और अब मेल, एक्सप्रेस और दुरंतो जैसी ट्रेनों को चलाया जा रहा है। कोशिश सरकार की तरफ से यही की जा रही है कि पिछले 2 से 3 महीने में जो रेल का पहिया बिल्कुल रुक गया था, अब धीरे धीरे उसे वापस पटरी पर लाया जाए। जी ठीक है, तो ये तो बात हो गई ट्रेनों की। दीपाली, अब हमें लगे हाथ आप पूरा अपडेट भी दे दीजिए नेशन वाइड, क्योंकि आज देखिए हम फिर शुरुआत कर रहे हैं ट्रेनों की, एयरलाइंस की, लेकिन दूसरी तरफ जो आंकड़ा है वो हर रोज 5000 पे आ रहा है। आज फिर 5000 के पार है। बिल्कुल, पिछले 24 घंटे 5600 से ज्यादा नए मामले देश भर में आए हैं। अगर कुल पॉजिटिव मरीजों की बात की जाए तो 1,12,000 के पार ये जा चुकी है। 3435 लोगों की मौत इस वायरस से अब तक हो चुकी है। लेकिन एक राहत की बात विपिन जी ये है कि जो हम देख रहे हैं कि लगातार जो रिकवरी रेट है उसमें इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, यानी कि जो स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है। 42,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। इस लिहाज से जो रिकवरी रेट है वो 40% के पार जा चुका है। एक बड़ा अपडेट मैं आपको देना चाहूंगी, जिस तरह से एक चिंता की बात हर वक्त हम सुन रहे हैं कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, क्या वाकई उनसे इन्फेक्ट होने का खतरा है। तो इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि अगर भारत में कोरोना मरीजों की बात की जाए तो 69% ऐसे लोग हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन जो बिना लक्षण वाले मरीज हैं उनसे इन्फेक्शन फैलने का खतरा ना के बराबर है। उनको सिर्फ क्वारंटीन या फिर आइसोलेशन में रखकर ही उनका इलाज किया जा सकता है, जो कि एक राहत की क्लैरिफिकेशन इसको कहा जा सकता है। क्योंकि हर वक्त हम ये जानते हैं कि पता नहीं किसी को कोरोना है या नहीं। अगर ऐसी भी स्थिति है तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय का ये मानना है कि जो कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है उनसे संक्रमण फैलने का खतरा कम है। जी चलिए, ये राहत की बात है कि जो एसिम्प्टोमेटिक हैं उनसे संक्रमण कम फैलेगा। आप थोड़ा अपडेट ले लेते हैं मुंबई से, जहां पर हमारे संवाददाता विवेक मौजूद है। विवेक, मुंबई से क्या अपडेट है, क्योंकि मुंबई एपिसेंटर है आप कह लीजिए, और महाराष्ट्र जहां सबसे ज्यादा मरीज हैं। विपिन, देखिए मुंबई में जो नंबर्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24,000 के आसपास कोरोना पॉजिटिव के मामले आ चुके हैं। 850 लोगों की मौत हो चुकी है। तो अपने आप में ये डरावने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि हर दिन ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने बताया था कि जो लोग पलायन करते जा रहे हैं डर की वजह से, क्योंकि मजदूरों के पास अब खाने को कुछ नहीं बचा है, पैसे पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस समय हम मुंबई के बैंड्रा टर्मिनस पर खड़े हैं और देख सकते हैं कि कितनी लंबी लंबी कतारें अभी भी लगी हुई हैं मजदूरों की, और ये सब के सब पलायन कर रहे हैं और अपने गांव जाना चाहते हैं। बाकायदा जो राज्य सरकार है इनकी जो टिकट स्पॉन्सर करी वो कर रही हैं। और बताना चाहेंगे कि ऐसे जो नज़ारे हैं वो मुंबई के सभी बड़े स्टेशन, चाहे हम सेंट्रल लाइन की CST स्टेशनों की बात करें या फिर वेस्टर्न लाइन की बांद्रा टर्मिनस, पालघर, वसई, ये सभी जो रूट्स हैं वहाँ पर श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अब तक का जो आंकड़ा सामने हमारे पास आया है विपिन, की सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे ने तकरीबन 1000 से ज़्यादा ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं, जिनमें से बताया जा रहा है कि
कि 11 लाख जो श्रमिक हैं वो अपने गांव यूपी बिहार और जो दूसरे स्टेट में थे वो वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन जिस तरह से ये आंकड़ा कोरोना वायरस का बढ़ते जा रहा है तो अपने आप में ये चिंता का विषय लगातार बनते जा रहा है। हालांकि लॉकडाउन 4O में हमें इस समय और बताया कि 31 मार्च से लॉकडाउन जारी रहेगा। तो ये जिस तरह से एविएशन सेक्टर ओपन किया जा रहा है और ट्रेनों को जो आवाजाही शुरू की जा रही है तो कहने की इंडिकेशन ये जरूर मिल रहे हैं कि 31 तारीख के बाद महाराष्ट्र में भी जो एपिक सेंटर हमेशा बना रहा है कोरोना वायरस का शुरू से ही, वहाँ पर भी काफ़ी ढील दी जाएंगी। हम एक और अपडेट देना चाहेंगे कि मुंबई मेट्रो की तरफ से भी एक ट्वीट जारी किया गया है। वहाँ पर भी जो स्टिकर्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के स्टिकर्स हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो कहने की हिंट जरूर मिल रही है कि मुंबई मेट्रो भी जल्द शुरू की जाएगी। और सोमवार से जो एविएशन सेक्टर शुरू हो रहा है तो मुंबई एयरपोर्ट पे भी जो तैयारियां, चाहे सैनिटाइजेशन की बात हो या फिर साफ सफाई की बात हो, वो सभी तैयारियां पूरी जोरों शोर से शुरू हो चुकी हैं। विपिन जी शुक्रिया विवेक, इस जानकारी के लिए बस देखना ये होगा कि इतने सारे केसेस हैं मुंबई में और उस बीच अब धीरे धीरे लॉकडाउन में रियायतें हैं जो कि मुंबई की सड़कों पर दिखने भी लगा है, मुंबई की कॉलोनीज में दिखने लगा है कि लोग अब काफ़ी संख्या में बाहर आ रहे हैं। लेकिन नंबर्स के साथ कैसे तालमेल बिठाएंगे, सेफ डिस्टेंसिंग और तमाम चीज़ें कैसे फॉलो होंगी वो देखने वाली बात होगी। आपका विवेक और साथ में दीपाली आपका फिलहाल इस अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। तो लॉकडाउन में रियायत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की शुरुआत के बीच कोरोना की रफ्तार भी तेज है। हर बीतते दिन के साथ मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में हमने आपको बताया कि कितने सारे मामले आ गए थे। अब हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और साथ में ब्रेक पे जाते जाते बता दें कि ट्रेन और हवाई सफर की शुरुआत हो गई है। रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी भी शुरू कर दी है। यानी अब हम कोरोना के साथ जीना सीख रहे हैं। तो कोरोना से खुलकर कैसे होगा मुकाबला, आज आवाज अड्डा में इसी पर बड़ी चर्चा होने जा रही है। शाम 5:57 पर जरूर जुड़िएगा।